ओम माती मा जय मा ओम माती मा ओम माती मा जय मा बोलो ओम माती मा ओम माती मा जय मा कोटि युगधारिणे नमः। श्री आनंदमय भगवान की जय। संतों का स्वागत करने के लिए मैं ट्रस्टी गणों को यहाँ पे बुलाता हूँ। सबसे पहले बढ़िया जी आए और अपने स्वामी वीरागन जी महाराज का स्वागत करें। तालियां बजाइए सब। महाराज जी जो है, हाँ, अब स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के स्वागत के लिए मुक्तानंद जी का स्वामी मुक्तानंद जी का स्वागत के लिए मैं मुकेश कचौलिया जी को बुलाता हूँ। कृपया आए और स्वामी मुक्तानंद जी का स्वागत करें। डॉक्टर विचारी साहब को बुलाता हूँ कि वो आए और स्वामी वीतरागानंद जी का स्वागत करें। स्वामी परमानंद जी के स्वागत के लिए आइए स्वामी जी, आइए स्वामी जी इधर। योगेश्वरानंद जी महाराज पधार चुके हैं। योगेश्वरानंद जी महाराज के स्वागत के लिए नरेंद्र माखीजा जी से निवेदन करते हैं कि कृपया आए और महाराज जी का स्वागत करें। अनिरुद्ध जी आए और स्वामी दिव्यानंद जी का स्वागत करें। समीर वाधवानी से निवेदन करेंगे कि कृपया आए और स्वामी परमानंद जी महाराज का स्वागत करें। सभी ट्रस्टियों से निवेदन, पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री श्री माता आनंदमयी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचासीन समस्त संतगण, स्वामी जी से निवेदन है समय का ध्यान रखें। 10 मिनट स्वामी जी। जैसा अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, आज माता जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आमंत्रण पत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा
आमंत्रण पत्र में कुछ विषय दिए हुए हैं जिन पर चर्चा करना है। तो पहला ही विषय है वेदांत से क्या तात्पर्य है। वेदांत पर ही समय बहुत कम है, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। वेदांत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, वेद और अंत। वेद धन अंत, संधि विच्छेद है, स्वर संधि। वेद के दो तात्पर्य होते हैं। वेद जो हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और वेद शब्द विद धातु से बना है व्याकरण की दृष्टि से, जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान। तो एक दृष्टि से जहां वेदों का जो अंतिम भाग है उसको वेदांत कहते हैं। अब वेदांत अंतिम भाग कैसे हुआ वेदों का? चारों जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में 1 लाख ऋचाएं हैं, 1 लाख मंत्र हैं। उन 1 लाख मंत्रों में से लगभग 80,000 मंत्र कर्मकांड से संबंधित है, 16,000 मंत्र उपासना से संबंधित है और 4,000 मंत्र ज्ञान से संबंधित है, जो उपनिषद के रूप में हमें स्वाध्याय हेतु प्राप्त होते हैं। तो ये जो 4,000 मंत्र हैं ज्ञान से संबंधित, यही मंत्र उपनिषदों में आए हैं और इन्हीं को मूल रूप से वेदांत कहा जाता है। इन मंत्रों में मूल रूप से मोक्ष की बात कही गई है। चारों जो वेद हैं, उन चारों वेदों में 4 महावाक्य आए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इन चारों महावाक्यों का एक ही अर्थ होता है कि जिस परमात्मा की आप खोज कर रहे हैं, जिस परमात्मा को आप जानना चाहते हैं, वो आपका अपना ही स्वरूप है। आप स्वयं ही वह ब्रह्म है जिसकी आप खोज में लगे हुए हैं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, 3 शब्द है इसमें। तत् माने वह, त्वम माने तू, असि माने है। वह तू ही है जिसकी खोज कर रहा है। और श्री श्री माता आनंदमयी माता जी का पूरा जो ध्यान रहा है वो इसी बात पे रहा है कि ये जीव ने ये भ्रांति पाल ली है कि वह जीव है, नाम रूप उपाधि है। और आदि शंकराचार्य जी भगवान ने भी इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, 2 श्लोक आपको सुनाते हैं भगवान शंकराचार्य जी के। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नामम, न चाश्रोत जिह्वे, न चाघ्राण नेत्रे, न चाव्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो इस तरह से भगवान शंकराचार्य जी, जिसको शांकर वेदांत कहते हैं, जिसमें मूल रूप से भगवान शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति और उपनिषदों की जो उनकी व्याख्या है, जो उन्होंने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी है, ब्रह्मसूत्र पर, उपनिषद पर और भगवद गीता पर, वो अद्भुत है। और वेदांत जो है वो भगवान शंकराचार्य जी को पढ़ने के बाद हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है। वेद भगवान में परमात्मा के स्वरूप के संबंध में 2-3 ऋचाएं आती हैं, मंत्र आते हैं। भगवान यानी ब्रह्म के संबंध में वेद भगवान कहते हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्य चित आनंदम ब्रह्म। परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है, अपरिमित सत्ता है, अपरिच्छिन्न सत्ता है। तो ये जो लक्षण है ब्रह्म के, ये सारे लक्षण हमारी आत्मा पर घटित होते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अभेद है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी के दर्शन को अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण भी इसी बात की पुष्टि करते हैं भगवद गीता में, आत्मा और ब्रह्म की एकता की। और माता का, आनंदमयी माता का पूरा जो है वो इसी पर उन्होंने पुष्टि की है। तो कभी कभी लगता है माता जी को पढ़ते समय कि आदि शंकराचार्य जी भगवान को ही पढ़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं
आत्मा का स्वरूप बताते हुए नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोष्यति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती, आत्मा को कोई क्लेश छू नहीं सकता। तो ये जो ब्रह्म के लक्षण हैं, सच्चित आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो सारे लक्षण आत्मा पर घटित होते हैं। इसलिए जो ये भ्रांति हो गई कि हम देह हैं, देहाध्यास जिसको वेदांत की भाषा में कहते हैं, हम देह हैं, नाम रूप उपाधि है, हमारा जाति है, हमारी वर्ण है, इस सारी चीज़ों को भगवान शंकराचार्य जी खारिज कर देते हैं और वो कहते हैं कि परमार्थिक सत्ता में, पारमार्थिक सत्ता में आप स्वयं ब्रह्म ही हैं। तो वेदांत दर्शन के काफ़ी विद्वान आज यहाँ विराजमान हैं, तो चूँकि समय कम है इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम दे करके और वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी दिव्यानंद जी महाराज। स्वामी जी ने अभी जो बताया आत्मा के बारे में कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है ना, आत्मा को कोई सूखा भी नहीं सकता, आत्मा को कोई गीला भी नहीं कर सकता है, आत्मा अमर है, अजर है और अविनाशी है। तो उसी के ऊपर स्वामी जी ने अभी अपना प्रकाश डाला। अब स्वामी उज्जैन से पधारे स्वामी परमानंद जी आपको अपना प्रवचन बताएंगे। स्वामी जी समय का ध्यान रखें, समय वक्ता ज़्यादा है, समय कम है, 10 मिनट कृपया। धन्यवाद। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप श्री श्री माँ आनंदमयी के दिव्य चरण कमलों में मैं अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करता हूँ। मंच पर आसीन विद्वान और ज्ञान की आभा से परम प्रज्वलित संतगण और इस कार्यक्रम में आए हुए इस आश्रम से जुड़े हुए परम दिव्य आत्माओं, माताओं और बहनों, यह एक महान उत्सव जो हमारे परम वंदनीय स्वामी जी की महान ज्ञान की प्रेरणा से, जिन्होंने उस दिव्यतम ऊर्जा की अनुभूति की है, हम लोगों का सौभाग्य है इस प्रकाशीय आभा मंडल में आकर के कुछ अपने अनुभवों को शेयर करने का और उस दिव्य आभा में निमज्जित होने का अवसर मिल रहा है। कार्ड में बहुत से टॉपिक दिए गए हैं, अगर हम किसी एक टॉपिक पर कोई बोलेगा तो संपूर्ण टॉपिक उसमें आ जाते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परम सत्ता का अस्तित्व है। जब सृष्टि नहीं थी, जिसको ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, सच्चिदानंद आदि शब्दों से कहा गया, तो इसमें मैंने ये शब्द चुना है, भगवान किसे कहते हैं, उनका स्वरूप क्या है। भगवान। अब जो लोग शास्त्रों के प्रकांड विद्वान है, वेदों से लेकर के भगवान क्या है, भगवान का एक पर्यायवाची शब्द हम परमात्मा कह सकते हैं, सच्चिदानंद कह सकते हैं। तो कुछ शास्त्रों से अपने अनुभव के आधार पर ये मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले विज्ञान का जो सिद्धांत है, विज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है, आजकल के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है
कि एक परम ऊर्जा का अस्तित्व है जिसे कहते हैं प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन। एक फंडामेंटल एलिमेंट है, उसी फंडामेंटल एलिमेंट को हमारे वेदों ने उसको सत्य ब्रह्म कहा है। रामचरितमानस को अगर लें तो उसमें परम प्रकाश कहा है, परम प्रकाश रूप भगवाना नहीं तहा पुण्य विज्ञान विहाना। अगर हम भगवत गीता को ले, पवित्रतम ग्रंथ जहाँ भगवान की आज से 5400 वर्ष पहले जहाँ की वो दिव्य वाणी निःसरित हुई परम प्रभु के वचनों से, वहाँ क्या कहते हैं कि जो परमात्मा है ज्योतियों की ज्योति है, ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते। यानी जो ब्रह्म है परमात्मा भगवान ज्योतियों की भी ज्योति है, अंधकार से परे है। ज्ञानम हेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वसुविष्टितम। ये जो वेदांत के प्रकांड विद्वान भी यहाँ पर बैठे हैं, तो ज्ञान गेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वसुविष्टितम, उस ब्रह्म सच्चिदानंद यानी परमात्मा को ज्ञान गेयम ज्ञान, वही स्वयं ज्ञान है, ही इज नॉलेज। ज्ञानम गेयम, उसका एक 3 मैनिफेस्टेशन है, उस पूर्ण सत्ता का 3 मैनिफेस्टेशन वो ज्ञान है। और ज्ञान के द्वारा गेयम उसको जाना जा सकता कहाँ? हृदय सर्वसुविष्टितम, जो सबके हृदय में प्रतिष्ठित हैं। ताई हमारा यजुर्वेद मंत्र क्या कहता है शॉर्टकट में? जो गायत्री मंत्र है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़े बड़े विद्वान इसको मुख से जपते हैं। जो परमात्मा क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस पर तो कई घंटों बोला जा सकता है इस गायत्री मंत्र के शॉर्टकट में। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो वह परम ज्योति है। अब आइए यहाँ पर और उपनिषदों में क्या कहते हैं? वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अयनाय। वेदाह में तब जिसके वेद और शास्त्र महिमा गाते, 2 शब्द वेद और वेदांत। वेद मीन्स नॉलेज, ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो हमारे वेदों में वर्णित है वो सत्य है। लेकिन एक परम सत्य क्या? वेदांत। उसको अनुवाद करेंगे इंग्लिश में नो नॉलेज, यानी बियॉन्ड नॉलेज। बियॉन्ड नॉलेज मीन्स व्हाट? जो किताबों में नहीं है कि जितने वेद शास्त्र हैं वो केवल एक मार्ग दर्शन करते हैं। तो वेदांत वेद्यम विभम, तो वह वेदांत के द्वारा, दैट मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति के द्वारा ही कहाँ पर? हृदय में, हृदय की गुहा में एक जो प्रज्वलित दीप जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, उसलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है। अंग्रेजी में 3 शब्द हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट। तो विज्ञान ने भी माना एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आज विज्ञान के जगत में कहा एक जो एटम है, एटम सूक्ष्मतम कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जो भगवान है, जो परमात्मा सच्चिदानंद, कोई भी शब्द लें, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और वह एग्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन। 2 चीजें हैं, देयर आर 2 थिंग्स, सृष्टि और सृष्टिकर्ता। तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता का क्या संबंध है? वो वही संबंध है जैसे एक डांसर, एक कोई नृत्य कर रहा है, नर्तक और नृत्य, वो जो नृत्य है नर्तक से जुड़ा हुआ है। नर्तक और नृत्य में अलग कोई अंतर नहीं है, नर्तक है तो नृत्य हो रहा है। ऐसे ही जो परम तेज सुप्रीम पावर, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन, स्वयंभू, सेल्फ एग्जिस्टेंट, बियॉन्ड माइंड इंटेलेक्ट, वो हमारे मन और इंद्रियों से परे है। ये वेदांत के सिद्धांत के अनुसार वही जगत बना, मैनिफेस्टेटेड इन द फॉर्म। जैसे एक एटम एक्सप्लोड हुआ, उसमें से लाइट एंड साउंड निकलती है। उसी को हमारे ऋषियों ने हमारे संत परंपरा में लाइट को क्या रूप दिया? परम प्रकाश।
परम प्रकाश भगवान, अभी हमने कहा वो परम प्रकाश, और साउंड क्या है? साउंड को नाम कहा, तो नाम माने कोई 16 स्वर 32 व्यंजनों में नहीं है। इसलिए गीता ने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, नॉट ओम, बियॉन्ड ओम, दैट वो जो है परावाणी का विषय है, अनुभव गम्य भजहि जय संता। तो उस स्थिति में जब हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, ये जो हमारी एक सीमा, एक परिधि है, ये संसार क्या एक परिधि है, इसको विज्ञान ने मैटर कहा, हमने उसको माया कहा। तो वहाँ दो तत्वों की बात कहा, मैटर एंड एनर्जी। और अध्यात्म जगत में हमारे ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने 3 तत्व को माना कि वो ब्रह्म है, प्रकृति है, एक प्राण है। बात वही है, लेकिन मूल चीज ये है हमें यहाँ पर आने का, क्या वो जो आंदोलित होने वाली परम ऊर्जा है, जो आनंदम ब्रह्म है, उसकी अनुभूति है, अनुभूति की बात है। तो कौन कहेगा? आइए, गीता का क्या सिद्धांत है? स्वभावो अध्यात्म उच्यते, ईश्वर अंश जीव विनाश। तो हमारा स्वभाव क्या है? एक बूंद है, सागर में जाते ही से भी चखें, सागर को चाहे बीच से चाहे किनारे से कहीं से, जो समग्र सागर का टेस्ट है वही एक बूंद का है, और वही बूंद सागर की अनंत अनंत बूंदों से मिलकर सागर बना। लेकिन वही बूंद जब अलग है तब क्या है, कहीं पड़ जाए उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जिसको जीव कहा एक बूंद है, लेकिन वो परम प्रकाश है। तो हम भी एक ज्योति कण है, प्रज्वलित है। लेकिन क्या अनुभव है? अनुभव इसलिए नहीं है कि एक पर्दा है मेरे देखे नहीं लानत ऐसी गिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। जैसे कि मोतिया बिंद जो है, जो दृष्टा हमारे अंदर जो देख रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, हर एक चीजों के कारण से हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। विज्ञान कहता नथिंग कैन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड विदाउट द सुप्रीम पावर, एंड एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी ही गॉड है, गॉड इज एनर्जी, गॉड इज स्ट्रेंथ। इसे उसका 3 शब्द है, सत्य, सच्चिदानंद, ट्रूथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। और उसी को गॉड कहा। जी माने जनरेटर, ओम इज ऑपरेटर, ट्री माने डिस्ट्रॉयर। लेकिन क्या है, उसकी हमें अनुभूति करनी है, नहीं तो क्या होगा? हमारा जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भजन करें और उसका तरीका जाने। हरिओम सब। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। स्वामी जी उज्जैन से पधारे। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धभङ्गटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्वैष्टिचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। अनंतशः महिमा समन्वित अस्य संसारस्य आधार अधिष्ठान स्वरूपा सच्चित आनंदघन स्वरूप तद अभिन्न स्वरूपेण राजते मंचस्थः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जीवानां साधकानां आराध्य स्वरूपेण सभाध्यक्ष महोदय श्री बाबाजी, समीपस्थ उपस्थित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदर्श महामंडलेश्वर पदस्थ श्री पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज,
मम अभिन्न स्वरूपेण मित्र रूपेण आत्मस्वरूप परम पूज्य आदरणीय नव्य व्याकरणाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उदासीन संप्रदाय के अंतर्गत ऐसे पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, समीपस्थ पूज्य स्वामी जी महाराज, परिचय होगा तो आगे फिर और हमारे परम श्रद्धेया पूज्या बहन परिपूर्णानंद सरस्वती महाभागा, हमारे प्राकृत स्वरूपेण और कृष्णानंद जी महाराज, निज आत्म स्वरूप समस्त संतवृंद भक्तवृंद और सभी शिव स्वरूप सभासद, परम सौभाग्य हर्षोल्लास का विषय है। आज हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, जो कि इस आश्रम के संस्थापक भी हैं और तपस्थली भी है और सभी जीवों के, सभी साधकों के लिए जो मंगल प्रदान करने वाले महर्षि चरणों में बैठ करके, और महर्षि के द्वारा ही कुछ विषय निश्चित किए गए हैं। विषय तो काफ़ी है, सभी विषयों पर मंथन विचार होना संभव नहीं है एक बार में, और बहुत सुंदर सुंदर विषय हैं। दार्शनिक विचारों को आप सुन सकते हैं, परंतु प्रश्न करना भी एक छोटी बात नहीं, प्रश्न रखना भी छोटी बात नहीं। तो विचारणीय विषयों में सबसे पहला प्रश्न आपने निमंत्रण कारण में और उसमें देखा है आपने वेदांत, विद ज्ञाने धातु है, जिसका आरंभ ही, यद्यपि अन्य दार्शनिक लोग इस संसार की उत्पत्ति के विषय में भी नाना तरह के विचार रखते हैं और नाना तरह की उनकी मान्यताएं हैं, परंतु एकमेवा द्वितीयम श्रुति वाक्य भी है। एकमेवा द्वितीयम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये भी श्रुति वाक्य है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, अगर इस सिद्धांत को लेके चलेंगे, और दूसरा प्रपंचारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचं प्रपंचते, प्रपंच का आरोप करके फिर उस आरोप को हटाना और निष्प्रपंच जो वस्तु स्वरूप ब्रह्म है उसको अभिन्न स्वरूप से आत्म साक्षात्कार करना, आत्मदृक् जिसे कहते हैं, एक ये भी सिद्धांत है। तीसरा कृष्ण यजुर्वेदीय 33 श्रुति में ब्रह्मविद आपनोति परम, मैं वेदांत का विषय प्रथम जो प्रश्न है उसकी बात कर रहे हैं, वेदांत नाम जिसको दिया, कृष्ण यजुर्वेदीय 33 श्रुति में ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता अप्रापणे धातु इस जगह पर भी है, अप्रापणे, ब्रह्मविद प्राप्त करता है, पर किसको? परम को। और इसको महाकाव्य के अंतर्गत आप लोगों ने सुना है, अनुभव भी किया होगा। रामचरितमानस महाकाव्य में आता है, पंचवटी आदि जो आता है वो खंड काव्य में है। तो महाकाव्य के अंतर्गत आपने इस सिद्धांत को सुना है ध्रुव के प्रसंग में, भागवत में भी सुना है। ध्रुव सगलान जप्यौ हरिनाऊ पावा अमर अनुपम ठाऊ, यहां पर भी परम शब्द का प्रयोग है। और कृष्ण यजुर्वेदी 33 श्रुति में भी ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता ही इस परम को प्राप्त करता है। तो ऑब्जेक्ट इस जगह पर परम बन जाएगा, प्राप्तव्य विषय बन जाएगा। इसका अर्थ हुआ
कि प्राप्त करने वाला कोई और हो गया और प्राप्त जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट कोई और हो गया, द्वैत हो जाएगा। जबकि वेदांत में और यहां पर अन्य जगह पर भी आपने जो विचार सागर आदि ग्रंथों में भी जो कि प्रक्रिया ग्रंथ है, प्रकरण नहीं, आकर भी नहीं, प्रक्रिया ग्रंथ में भी आपने सुना है कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मविदता की वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करत भेद ब्रह्मच्छेद। यद्यपि ये थोड़ा सा हमें खंबा तो बीच में आता है यद्यपि इधर आसन होता तो अच्छा रहता तो परंतु ये सामने अच्छा रहता थोड़ा सा बोलने में। तो क्या ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मविद्ता की वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत कर्त भेद ब्रह्मच्छेद। यहां पर अद्वैतवाद सिद्धांत को सम्यक प्रकार से रखा गया है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद, भाषा कोई भी हो, अंग्रेजी संस्कृत हिंदी कोई भी हो, सिंधी पंजाबी गुजराती मराठी कोई भी भाषा हो, आत्मदृक् आत्मवेत्ता, और जिसको आपने श्रुति वाक्यों में सुना है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता उस परम को प्राप्त करता है, पर परम को प्राप्त करने के लिए यानी कि पहले अप्राप्त वस्तु। इस श्रुति वाक्य से यहां पर ऐसा लगता है कि ब्रह्म सच्चिदानंद जो वो सबके लिए अप्राप्त है और प्राप्त करने के लिए उसको बेहद मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि यहां पर ब्रह्म और साधक के बीच में दूरियां प्रतीत होती हैं, यानी कि आपको यात्रा करनी पड़ेगी, परंतु अगर इसको यात्रा मानते हैं, अगर इसको दूरी मानते हैं, अगर इसको लक्ष्य, ब्रह्म को लक्ष्य मानते हैं, तो उसके लिए भी यमराज ने अपने प्रिय शिष्य नचिकेता के लिए कहा है प्रणवो धनु, ये भी श्रुति वाक्य है, प्रणवो धनु ये भी श्रुति वाक्य है। तो वहां पर ओंकार को वहां पर धनुष माना, प्रणवो धनु। और ऐसे तमाम प्रश्न यहां पर मिलेंगे और यहां पर सिद्धांत का भेद भी आपको मिल रहा है। तो यहां पर श्रुतियो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैका ऋषिर्यस्य वचा प्रमाणम, श्रुतियों को जो मंतव्य विषय है, जो श्रुतियां कहना चाहती है कि श्रुति शब्द श्रोत्र हितैषिणी जीवों के लिए, और जीवों के लिए चाहे वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो, प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक क्योंकि वेद की सभी संतान हैं और ऐसे वेदों की करुणा, वेदों का स्नेह, वेदों की भावना और श्रुति शब्द श्रोत्र हितैषिणी, माता के स्नेह से हर संतान लबालब दिल से होती है। अपनी माँ को पिता से भी ज्यादा, अन्न से भी ज्यादा संतान माँ के पास रहती है और वो संतान अपनी माँ का मातृत्व। आज माता का जन्मदिन भी है, कौन सा जन्मदिन है, कितने वर्ष हो गए, 127वां माँ का जन्मदिन है। और जब माँ के साथ में संतान का तादात्म्य होता है, वहां पर संतान के साथ तादात्म्य माता का भी होता है, माता का संतान के प्रति, संतान का माता के प्रति। तो 127वें वर्ष में हम अब बैठ करके और माँ की सन्निधि में, पर माँ कैसी, संविदेशा स्वयं प्रभा, पंचदशी शास्त्री प्रथम वर्ष में इसका 100 नंबर पेपर आता है, पंचदशी जो शास्त्री प्रथम वर्ष में परीक्षा में भी आता है, जो शांकर वेदांत दर्शन से करते उनके वहां पर ना। तो वहां पर मासात युग कल्पेशु, महीने बीते, कल्प बीते, दिन बीते, जीवन बीते, सुबह और सांझ हुई, परंतु इतना सब होने के बावजूद भी आपकी अंतःस्फुरण, अंतर का जो स्पंदन है और अंतर की चेतना है, अंतर की जो आपको एनर्जी है, जिसको आप महर्षि से सुन रहे थे, एनर्जी विस्फुल्लिंगाय
आप ये तो यहाँ पर जो स्मृति है तो यहाँ पर आत्मस्मृति, विस्मृति नहीं, आत्मस्मृति। और जिस आत्मस्मृति के विषय में पंचदशीकार कहते हैं कि मासात युग कल्पेशु, महीने बीते, कल बीते और दिन पर दिन बीत गए, रात भी बीती, दिन भी बीते, परंतु ये सब और बाल्यावस्था, कुमारावस्था, कौमार्य, किशोर यौवन, प्रौढ़ यौवन, अद्धर और 60 के ऊपर की एज, इतनी पूरी एज बीती। पर पूरी एज बीतने के साथ में आपका अंतःकरण का जो स्फुरण है, अंतःकरण का जो आपकी अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी अंतःकरण की जो अनुभूति है, ये न जवानी में कोई परिवर्तन हुआ, न बुढ़ापे में परिवर्तन हुआ, और न 60 के बाद परिवर्तन हुआ, और न इस कलेवर का आप त्याग करेंगे तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है और इसी अपरिवर्तनीय, अचिंत्य, अकल्पनीय और ऐसे जो अचिंत्य है, अकल्पनीय है, और इसी को ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय में, ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय में व्यासी महाराज कहते हैं स्पंदनात्। स्पंदनात् माने उस चेतना का ही स्पंदन होता है, स्फुरण होता है, और उसको आप अनुभव कर पाते हैं और हर मोड़ पर अनुभव कर पाते हैं। ये ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय के पहले पाद में विचार किया गया है। स्पंदनात्, स्पंदन होता है। और इसी को भावना उपनिषद में कहा है कि चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्ध हेतु। आज पहला दिन है, पहले दिन में थोड़ा सा विस्तार अच्छी बात है। तो जो चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्ध हेतु, चित शक्ति वो स्वतंत्र है और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए, इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए उसे किसी की अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। और चिति, जिसको ब्रह्मसूत्र में स्पंदन शब्द से पंचमी एकवचन वहां से प्रयोग किया है, वहां पर चिति, चिदशक्ति नाम से भावना उपनिषद में कहा है, चिति स्वतंत्र। और इसी को भगवान शंकर, भगवान शिव ने कहा है कि श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति। महादेव ने इसी चिद शक्ति को गुरु नाम दिया है, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति। ऐसी जो महान चिद शक्ति है, जिसका स्पंदन होता है, स्फुरण होता है, जिसका लोकानुभव, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिस शक्ति का वो स्पर्श न करता हो। अन्य उपनिषद वाक्य में ऐसा भी आता है, अन्य उपनिषद वाक्यों में कि तीनों अवस्था, तीनों देह और जो सभी में अनुस्यूत है। अनुस्यूत का अर्थ होता है कि जैसे माला के अंदर में तागा, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचन प्रपंच, माने अन्वय व्यतिरेक, पुनः से अन्वय व्यतिरेक दोनों रीति, इस दोनों विधि से जिसको जान सकते हैं, ऐसी जो महान शक्ति जिसको जानने के लिए वेदांत नाम दिया, जिसका 80% भाग कर्मकांड विषय का है, 16% भाग उपासना परक है और 4% भाग का नाम उपनिषद जिसे कहते हैं। और उपनिषद जो सन्यासियों के आराध्य हैं, विरक्तों के आराध्य हैं, जो संपूर्ण वेदों का जो सार है उसे उपनिषद कहते हैं। और उस उपनिषद का नाम ही वेदांत है। त्रिगुणातीता, त्रिअवस्था, और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि अहर अहर ब्रह्म गमयति। जब शयन करने जाते हैं, रात्रि में, दिन में जब शयन करते हैं, तो शयन करने के समय पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अपने प्रियतम से अभिन्न न होता हो। केवल स्त्री पुरुष नहीं, जितने भी कीटो वा, बराहो वा, ब्रको वा,
छांदोग्य श्रुति में 6ठे अध्याय में कीटो बराहो, परंतु ये इन शब्दों का प्रयोग उसलिए किया है कि सृष्टि जब प्रलय के समय पर जो जिस शरीर को छोड़ता है, अगले समय पर अगली जब सृष्टि होगी, सृष्टि विषय भी है, अगली सृष्टि होगी तो अगली सृष्टि में पहले प्रलय में जिसने जिस देह का त्याग किया है, अगली सृष्टि में वो उसी देह को प्राप्त करेगा। ये सामवेद की छांदोग्य श्रुति का 6ठा अध्याय। परंतु ब्रह्मा कुमारी वालों ने इसी सिद्धांत को लेकर के कुछ इसका दूसरा ही अर्थ कर दिया। वो विचारणीय अलग विषय है, परंतु यहां पर जो विचारणीय विषय है कि आहार आहार ब्रह्म गमयति, हर जीव जब शयन करने जाता है, जब गहरी नींद में सोता है, और गहरी नींद में सोने के साथ में अहम मैं ऐसी गहरी में सो न किंचित अवेदिशम, ऐसी गहरी नींद कि कुछ भी न जान पाया। जो कुछ भी न जान पाया तो वहां पर जो अज्ञान रहा, उस अज्ञान को आखिर किसने जाना? आखिर उस अज्ञान को किसने जाना? अहम, ऐसी भयंकर गहरी नींद और कुछ भी न जाना, किंचित अवेदिशम, अहम सुखम स्वापे, इतनी गहरी नींद में कि कुछ भी न जान पाया। पर वहां पर भी जगने के बाद में आपको प्रतिभिज्ञा हो रही है, स्मृति हो रही है, आपको चिंतन हो रहा है, आपकी अनुभूति है। आपने गहरी नींद में भी जो गहरा अंधकार था, उस अंधकार में आप चेतन स्वरूप से वहां पर जान रहे थे। ये हमने इस विषय का थोड़ा विस्तार किया। इस विषय का श्रुति मंत्र है, ये टोटल श्रुति वाक्य हैं, और अब इनका समाहार भी करेंगे। तो इन विषयों को आपने वेदांत के विषय में आपने सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये संसार नेह नानासि किंचन, नेना बाबा ने एक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ का नाम है आनंदमयी वेदांत, पढ़ने योग्य है। हमने पूरा पढ़ा है। एक बार बाबा ने कभी कृपा करके इसने पूर्व हमको दिया था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरा देखा, बहुत सुंदर, पढ़ने योग्य। पर उसमें उस सिद्धांत, ये श्रुति वाक्य को आप उस पुस्तक में आप देख सकते हैं। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये भी वेदांत है। नेह नानासि किंचन, इस संसार में नाम रूप माने एक भी ऐसा नहीं है जो कि उस आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता आप मान सकें। सत्ता के रूप में नेह न इह अस्मिन् लोके, अस्मिन् संसारे, अस्मिन् देहे, अस्मिन् मनसि, मन में, बुद्धि में, संसार में और इस लोक में पर कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो कि आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता को स्वीकार कर सको। चेतन भिन्न अनात्म सब मिथ्या स्वप्न समान, चेतन को छोड़ करके सत्ता किसी की नहीं। तो सर्वम खल, ये भी अव्यय शब्द है। निश्चित ही जितना भी सर्वम सब कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमा का विषय हो, आंख का, नाक का, कान का, किसी भी इंद्रिय का विषय हो, विषयी और आप जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। उसको छोड़ करके किसी की सत्ता नहीं है। परंतु एक दूसरा यहां पर सिद्धांत ये भी है कि निष्प्रपंचं प्रपंचते, प्रपंचापरोपाभ्याभ्यम, प्रपंच और आरोप, प्रपंच का आरोप किया गया, प्रपंच को देखा जाता है, सुना जाता है, भोगा जाता है। ये पंचदशी के 14वें प्रकरण में एने क्षते शृणोतीदम जिग्रति व्याकरोति च स्वाद स्वाद विजानाति तत प्रज्ञान मुदीरितम। हमारा पूर्वामनाय जो कि जिसको जगन्नाथपुरी कहते हैं, वहां का वेद है ऋग्वेद, महावाक्य प्रज्ञानम। प्रज्ञान किसे कहते हैं? एने क्षते शृणोतीदम जिग्रति व्याकरोति च, जिसके द्वारा आप देखते हैं, सुनते हैं, ईक्षण करते हैं, स्वाद अस्वाद, स्वाद को लेते हैं, अनुभव करते हैं, जिसके द्वारा
यया अवगम्यते, जिसके द्वारा अनुभव करते उसे प्रज्ञान कहते हैं, उसे प्रज्ञान कहते हैं। तो ऐसा जो प्रज्ञान शब्द है, अब आज तो पहला दिन है, आगे इसका और भी बहुत जो भी विषय आता जाएगा हम चलते जाएंगे। आज हम सभा के अध्यक्ष महोदय के चरण निवेदन करते हुए और सभा का विषय जो रखे हैं, और एक दार्शनिक व्यक्ति ही रख सकते हैं, हम महाराज के चरणों में अपनी बाक पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। और अगले आप कल से ज़्यादा लोग आइए और आनंद लीजिए इसका। ओम इति शम। प्रातः स्मरणीय आद्या शक्ति माँ के चरणों में नमन करते हुए उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हुई, जिनका मैं 127वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं, पूज्य आनंदमयी माता जी, मंच पर विराजमान परम पूज्य आदरणीय आश्रम के संस्थापक पूज्य बाबा जी महाराज एवं मंच पर विराजमान बड़े बड़े महापुरुष प्रवक्त्री वृंद, परम पूज्य स्वामी परिपूर्णानंद जी महाराज जी, सरस्वती जी एवं स्वामी कृष्णानंद जी एवं बहुत अच्छे ढंग से श्रवण करने वाले श्रोत्री वृंद, आप सभी माता जी के 127वें जन्म महोत्सव को उपलक्ष्य करके, विषय करके ये वेदांत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। निमित्त है माता जी का ये जन्म महोत्सव। यद्यपि इसमें महाराज जी ने वेदांत के कई विषय बतलाए हैं, इन्हीं पर चर्चा करनी है। पहला है वेदांत का क्या स्वरूप है, मानव जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है, क्यों है, आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, भगवान किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, जीव क्या है, बंधन क्या है। शास्त्रों ने मुक्ति को ही जीवन का लक्ष्य क्यों बतलाया है, मुक्ति को ही क्यों बतलाया है, मुक्ति का साधन क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, और सृष्टि कैसे हुई और क्यों। इतने विषय महाराज ने पहले से ही सोच के कि इन पर चर्चा करनी है। वैसे तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है वो हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया है। बहिर्मुख, बहिर्मुख का मतलब बाहर मुख। बाहर मुख का मतलब है कि बाहर विषयों को ही देखते हैं। कान भी देखिए शब्द को ही सुनता है, बाहर का। भीतर चाहे भगवान जो है कहते हैं 7वें महीने में भगवान जो है से प्रार्थना करता है ये जीव, भीतर ही भीतर, कि मुझे गर्भ से निकालो, मैं आपका भजन करूं। कहने का मतलब वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, गर्भ में ही प्रार्थना कर रहा है। वो भी तो शब्द है, भीतरी शब्द, वो भी तो ज्ञान के शब्द है, वे भी तो भक्ति के शब्द हैं, वो भी तो आराधना के शब्द हैं, वो भी तो बंधन से छूटने के शब्द हैं जो प्रार्थना करता है। लेकिन जब पैदा हो जाता है, जगत देखने लगता है तो भूल जाता है। क्यों नहीं वो अंतर शब्द, हुए प्रार्थना के शब्द क्यों नहीं याद करता है? क्यों नहीं जन्म लेते हुए सुखदेव जैसा नाल को लपेट करके भजन के लिए, जंगल के लिए क्यों नहीं प्रस्थान करता है? कहने का भाव ये है कि जब पैदा हो जाता है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न भी देखते हैं, और जैसे नींद खुलती है वो स्वप्न धूमिल हो जाता है, भूल जाते हैं। अच्छा सपना भी भूल जाते हैं, बहुत याद करो तो कुछ कुछ याद आता है। ऐसे ही ये जीव भीतर के शब्दों को नहीं सुन रहा है, वो बाहर के शब्दों को सुन रहा है। कान बाहर के शब्द, त्वचा बाहर का स्पर्श, और जो आंख बाहर का रूप देख रहा, भगवान को जो देखा है गर्भ में, उसको उस रूप को याद नहीं कर रहा। या अनेक जन्मों से भी हम भगवान की चर्चा सुनी हुई होगी, लेकिन उस चर्चा को हम जो है, उस रूप को, उस चर्चा को याद नहीं कर रहे हैं। रस भी बाहर का ले रहा,
नहीं जाती है कि भगवान का हम भोग लगा के रस ले। ये दृष्टि सबकी नहीं जाती, कोई कोई बेला भोग लगा के रस लेता है, वो तो मोक्ष का कारण बनता है सारा रस। इसी प्रकार कहने मतलब इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया परमात्मा ने, और ये बाहर विषय देख रही है, और बाहर देखने से क्या है कि ये अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे। आप कहो कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, इसमें अंतिम प्रश्न यही है, सृष्टि कैसे हुई और क्यों हुई। तो ये विचित्र सृष्टि परमात्मा ने ये बनाई इसीलिए क्योंकि कोई खेल है, अगर उसमें कोई रहस्य न हो, चक्कर न काटे, तो फिर उसका समाधान कैसे होगा। गणित का कोई सवाल यदि विलक्षण न हो तो अंत में उसका समाधान कैसे होगा। इसलिए पहले गणित के सवाल में भी पहले इधर उधर पहुंच जाते हैं, और घूमते 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 बाद में उसके समाधान परिणाम की ओर आते। ऐसे भगवान ने ये सृष्टि बनाई कि जरा पहचानो कि उसकी तो ऐसी सृष्टि है विचित्र अद्भुत कि यहाँ 5 विषय है, इंद्रियों को भी बना दिया, बहिर्मुख बनाया, ये जा रहे हैं। यहाँ आए हो तो कुछ निर्णय करो कि भाई भोगा न भुगता वही न भुगता, ये सृष्टि क्यों हुई, उसी परमात्मा से भी। लेकिन जरा निर्णय करो कि रोज हम देख रहे हैं लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है, रोज खा रहे हैं तृप्ति नहीं हो रही है, रोज सुन रहे हैं तृप्ति नहीं हो रही है, आखिर कारण क्या है? सृष्टि क्यों हुई कि हम निर्णय करें। अब हम लोग क्या है, संसार के लोग क्या है, निर्णय नहीं करते। यहाँ इतना देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तृप्ति नहीं, आखिर तृप्ति का साधन क्या है। राजा बलि को भी यही, बलि को यही तो जो है देख करके ही तो उपदेश जो है वैराग्य हुआ कि हम रोज रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, चख रहे हैं, और स्पर्श हो रहा है, गंध का ग्रहण कर रहे हैं पूर्वक, और कभी पेट तृप्ति नहीं हो रही। इसलिए वो अपूर्व क्या चीज है, यही बलि ने सोचा कि वो अपूर्व क्या है, रोज पूर्वक। लेकिन यहाँ तो मनुष्य जो है जल्दी से बलि को, तो बलि राजा था, धार्मिक था, 3 पद में सब जो है सब कुछ अपने को भी न्यौछावर कर दिया था, भगवान को समर्पित कर दिया था, इसलिए उससे वैराग्य हुआ। लेकिन ये संसार के लोग ऐसा विचार नहीं करते, और विचार न करने के कारण वो रोज उसी में लगते रहते मृत्यु पर्यंत, और जो है शरीर इसलिए मुख फैल जाता उनको है, क्योंकि तृप्ति तो होती नहीं है, इसलिए मृत्यु के समय में भी मुख फैल गया, आता ना मुख फैल जाता जीवों का, तो कुछ मुख फैल गया क्योंकि खाते पीते भी तृप्ति नहीं होती, पूर्व की तरह संसार में ही रमण कर रहे, तृप्ति नहीं हो रही। तो जरा हमारे महापुरुष पूज्य बाबा जी महाराज आप लोगों को सत्संग दिए कि स्वयं जो है अगर विवेक नहीं हो रहा है तो सत्संग से विवेक प्राप्त करो, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर ऐसे आप में विचार शक्ति नहीं पैदा हो रही है तो कहते हैं धरती से अगर स्वतः पानी नहीं निकल रहा है तो बोरिंग करने वाले क्या करते हैं, बाहर से पानी डालते हैं, मालूम है ना, बाहर से पानी डालते हैं, और धीरे धीरे डालते डालते धरती काटते 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 पानी डालते डालते धरती काटते काटते वो बाहर वाला पानी धरती को काटते हुए नीचे वाले पानी से मिला देता है। बोले गुरुदेव भगवान की, आनंदमयी माता की, मिला देता है कि नहीं मिला देता है। बाहर वाला पानी धरती काटते काटते नीचे वाले पानी को मिला देता है कि नहीं, मिला देता है। ऐसे ये बाहर वाला जो सत्संग है जो सुन रहे हो संत महात्माओं से, ये हमारे पाप को काटते 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 और पुण्य पुण्य जो परमात्मा है, परमात्मा का नित्य ज्ञान सरिता है, उसको मिला देता है। बोलो गुरुदेव भगवान की, वो परमात्मा मिला देता है। इसलिए सत्संग का आयोजन हमारे यहाँ किया जाता है भाई कि इस पत्थर काटो, डालो, रोज डालो, और सत्संग की बड़ी महिमा है। नहीं तो देख लीजिए, अनुभव करिए, किसी को संतोष हो रहा है क्या, कितना धन हो जाए, कितना धन हो जाए, कितना पद मिल जाए, लेकिन बिना विवेक के, बिना जब तक है, बिना शांति होने वाली नहीं है। बिना विवेक के, बिना ज्ञान के शांति नहीं होती। तो जरा थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा चर्चा तो नहीं हो सकती है, थोड़ा टुकटिका से संक्षेप से सृष्टि क्यों हुई,
कैसे हुई, क्यों हुई? तो कैसे हुई बताइए? परमात्मा से हुई। सामान्य उत्तर, परमात्मा से हुई। और क्यों हुई? इसीलिए हुई कि आप जो है पहले इधर उधर जरा विवेक करो, इन विषयों में ही न पड़े रहो, भोगों में। इनसे शांति होने वाली नहीं होती है। धीरे धीरे देखते हुए देखते आंख हमारी चली गई, लेकिन हमें तृप्ति नहीं हुई। कान समाप्त हो गए, लेकिन सुनने की जिज्ञासा समाप्त नहीं। लेकिन ऐसा सुनो कि बस फिर अब सुनने का इच्छा समाप्त हो जाए। हाँ, माँ की वाणी, वेदों की वाणी, वेदांत की वाणी ही माँ की वाणी है। ये माता क्या है? जगत गुरु है। गुरुओं की वाणी, शास्त्र की वाणी, शास्त्र की वाणी, गुरु की वाणी, दोनों में अभेद है। हमारे यहाँ जो गुरुओं की वाणी है ना, वही शास्त्र की वाणी है, जो शास्त्र की वाणी है वही गुरुओं की वाणी है। दोनों में अभेद, दोनों का सम्मान करना चाहिए। जैसे गुरु का सम्मान ऐसे शास्त्र का सम्मान, जैसे शास्त्र का सम्मान ऐसे गुरु का सम्मान। तो सृष्टि इसीलिए हुई है कि भाई आप जो है विवेक करें, विचार करें। स्वयं न कर पाते हो तो गुरुओं का सत्संग करके और विचार करके, वो नीचे वाला जो उदाहरण दिया ना, बोरिंग वाला, भीतर वाला जो आनंद है, आनंद सिंधु परमात्मा है, उसको हम जब अनुभव करेंगे। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, निज सुख बिन मन होय की थीरा। मन चंचल है। ये निज सुख, अपना जब तक सुख नहीं मिलेगा तब तक ये मन स्थिर नहीं हो सकता है। विषयों में तो होगा नहीं, आज ये, आज वो, कल वो, परसों। निज सुख बिन मन होय की थीरा। अपने सुख, जब तक अपना सुख नहीं मिलेगा तब तक के मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए कहा, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। वो सच्चित सुखम, हमारा जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है, सत्य है। तो जरा सत्संग करते हुए हृदय में जो है, बाहर की जैसे मिट्टी काटते हैं ना, तो नीचे वाला पानी, ऐसे हृदय में व्यक्ति जरा आत्मा अनुसंधान करो कि हृदय में हमारे अंदर झूठ बैठा है। स्वीकारो अगर बैठा है, बैठा ही होता है, बैठा नहीं होता तो जन्म क्यों होता? हमारे अंदर झूठ बैठा है, हमारे अंदर कपट बैठा है, हमारे अंदर छल बैठा है। यही जो है, इन्हीं को काट करके, जैसे बोरिंग में मिट्टी काटते हैं बाहर के पानी, सत्संग सुन करके इन्हीं को काट के निकालना है। छल भी निकालना है, कपट भी निकालना है, झूठ भी निकालना है। यही तो बैठा है ना पत्थर के समान। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं। तो ये जो भीतर बैठा है सज्जनों, इसलिए जो अच्छे श्रोता होते हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है? ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा भीतर के मल को दूर करना। और जब भीतर का जैसे दर्पण होता है, शीशा, उस पर काई है, मलिनता है, धूल है, वो जब तक है तब तक आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा, लाख कोशिश करो। ऐसे है हमारे हृदय में कपट छल बैठा है, तो हमारे भीतर बैठा हुआ प्रत्यक्षतम जो परमात्मा, सबके भीतर परमात्मा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हमारे हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। कैसा परमात्मा बैठा है? आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है, जिसके जो सुख का सागर है। वो परमात्मा सुख का सागर है। तो जैसे कि दर्पण में काई बह लगी है, मलिनता धूल है, तो हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। ऐसे हमारे हृदय में जब तक छल है, कपट है, द्वेष है और अज्ञान है। अज्ञान का मतलब, अज्ञान तो नहीं दिखाई देता है किसी को, लेकिन विपर्य विपरीत ज्ञान दिखाई दे रहा है। अज्ञान भी है। किसी से पूछा जाए, क्या आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो? क्या आप भगवान को जानते हो? तो सभी ये प्राय यही लोग कहेंगे कि हाँ, हम भगवान को नहीं जानते। तो अज्ञान भी है और विपर्य भी बैठा है। आप रोज गीता के वचन सुनते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, मरने वाला नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सुनते हो। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि
इतना तो श्रवण कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी आप यही बुद्धि करते हो कि मैं शरीर हूं, मैं एक दिन मरूंगा, मैं रोगी हूं। क्यों नहीं कहते हो कि नहीं मैं आत्मा? हिम्मत के साथ, आदर के साथ क्यों नहीं कहते हो? जरा कह के हम बोल रहे हैं, जरा आप कह लीजिए, बोल, प्रेम से बोलिए, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। बोलो, थोड़ा जोर से भी बोलिए, प्रेम से भी बोलिए, जोर भी लगाइए और प्रेम भी, भीतर बाहर का जोर मुक्त और भीतर का प्रेम। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। बोलो, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। शिवोहम पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम। पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम। धन्योहम धन्योहम मुक्ति स्वरूपोहम। धन्योहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहने का भाव यह है कि जब आप सुनते हैं गीता की मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, फिर भी दृढ़ता के साथ, सच्चाई के साथ ये निर्णय नहीं हो रहा है, दृढ़ता नहीं हो रही कि मैं आत्मा हूं। ये दृढ़ता हो रही है, नहीं हो रही। बार बार शरीर, कुत्ता की पूंछ, उसको सीधी करो तो सीधी और छोड़ दो फिर टेढ़ी हो जाती है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो जाती ना। इसलिए जब तक विचार करो दृढ़ता से कि हाँ मैं तो, शरीर तो नश्वर है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन विचार छोड़ा तुरंत फिर वो शरीर बुद्धि। तो इसको कहते हैं विपर्यय, इसको कहते हैं उल्टा ज्ञान, इसको कहते हैं उल्टी बुद्धि, इसको बोलते हैं उल्टी बुद्धि। तो सज्जनों, ये जब तक उल्टी बुद्धि रहेगी, ये शरीर बुद्धि रहेगी। उल्टी बुद्धि माने शरीर बुद्धि, उल्टी बुद्धि का मतलब शरीर बुद्धि, उल्टी बुद्धि का मतलब इंद्रियों के प्रति आत्म बुद्धि, इंद्रियों के प्रति बुद्धि है। और इंद्रियों के प्रति बुद्धि रहेगी भाई, जिसके साथ अगर सज्जन का साथ जाओ करोगे तो सज्जन जैसा रास्ता पकड़ोगे, और दुष्ट का साथ होगा तो दुष्ट का रास्ता, वो मदिरा पीता होगा तो आप भी पीने लगेंगे, नहीं पीने लगेंगे, जरूर पीने लगेंगे, संग का असर पड़ता है। इसी प्रकार इंद्रियों का साथ के साथ संग करोगे तो इंद्रियों की बुद्धि बनी रहेगी, चलो विषयों के पास भटकते रहो। इसलिए ना तो शरीर की बुद्धि रखो, ना तो इंद्रियों की बुद्धि रखो, और बुद्धि रखना है तो सज्जनों माता के वचनों की बुद्धि रखो। बोलो मैया माता जी की। बुद्धि रखनी है तो गीता की बुद्धि रखो। हाँ, बुद्धि रखनी है तो ये उल्टी बुद्धि न रखो, बुद्धि रखनी है तो गीता की बुद्धि रखो। गीता की बुद्धि क्या है? नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। कि मैं तो आत्मा हूं, अजर अमर हूं। है, अगर बुद्धि रखनी तो ऐसी रखो। इसलिए ये सृष्टि क्यों हुई, कैसे हुई? तो सृष्टि माया से, परमात्मा से हो गई। जैसे जब सोते हो तो सोने में सपना कैसे कैसे हुआ? तो बस माया से हो गया, स्वप्न की माया से स्वप्न सृष्टि, और जागृत में भगवान की माया से जागृत सृष्टि हो गई। अब क्यों हुई? कि भाई इस सृष्टि में अनुभव करो, विचार करो कि संसार में सुख नहीं है, सत्संग सुनो, विवेक पैदा करो, और मन को मार करके उस परमात्मा का अनुभव करो। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। दृढ़ता से जीते जी अनुभव करो। जीते जी जो नहीं अनुभव करता है, जीते मुक्ति सो मुक्ति, और मरे मुक्ति क्या हो है? जीते मुक्ति ही मुक्ति है, मरे मुक्ति जो होगी सो पता कौन देखा मरने के बाद। लेकिन जीते मुक्ति जो देख लेगा कि आप आत्मा है, अजर अमर है। इसलिए ऐसी जो बुद्धि अपना देखे समझेगा उसी का कल्याण होगा। तो एक प्रश्न बहुत है, और तो धीरे धीरे इन्हीं पर जो है वो कहने का मतलब आपको क्रम से
विस्तार से, धीरे से, शांति से। आप लोग अच्छे श्रोता हैं, इसलिए आपको बतलाया जाएगा। आप पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद श्रवण करें। बोले गुरुदेव भगवान की। माँ के घर में भगवान पधारे हैं। माँ संतों के रूप में भगवान का दर्शन करती थी। हमको 6 साल माँ के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला।